बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और अगर नहीं निमंत्रण आएगा, हाँ, हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं है, हाँ, हमें राम की जरूरत है। हाँ, हम अगर नहीं जा पाए, वैसे मुझे लगता है हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि भीड़ इतना रश है, बसेस ट्रेन सारे फुल हैं, फ्लाइट सारे फुल हैं। तो हम घर पे दिवाली मनाएंगे, घर पे ही अपने राम जी को पूजेंगे। और जो लोग मना कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक बात, हाँ, वो सिर्फ जो शादियों में नहीं होते रूसे फूफा ऐसे करते हैं कि अरे यार ये अच्छा नहीं हुआ, अरे यार ये वो अच्छा नहीं हुआ, तो ये वो लोग हैं और कोई लोग नहीं है। ये सिर्फ रूसे, ये सिर्फ गुस्सा रह सकते हैं कि अरे यार इसने अच्छा काम कर दिया, लो इससे मैं रूठ जाता हूँ। और जैसे जो लोग बुद्धिजीवी लोग जो राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, जो बाकी कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं, वो ये सोचते हैं ये भाई हमें फॉलो करते हैं, क्या पता मेरे जब मैं अपना स्टेटमेंट दूंगा तो क्या पता मेरे कहने पे ना जाएंगे भी। भाई क्यों नहीं जाएंगे, हम तुम्हारी तरह बुद्धिजीवी नहीं है, हमारे अंदर बुद्धि है, आज के युवा में बुद्धि है, वो जाएंगे और सब जाएंगे। कह रहे हैं आज का युवा तो भ्रमित है, वो आम आदमी पार्टी को चुनता है, वो कांग्रेस को चुनता है, वो भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो करता है, वो भ्रमित है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई, मैं मानता हूँ। हाँ, ये कुछ दिनों में ना भारत जोड़ो यात्रा नहीं करेंगे मैडम। ये। राहुल गांधी ने, एक सेकंड भाई, कोई चीज जहां से टूटेगी, ये चीज यहाँ से टूटेगी, यहाँ तो एल्फी घेर के जोड़ेंगे, या गधा है वो कहीं और जाकर के जोड़ेगा। अरे पाकिस्तान इनके बापों ने बनाया, बलूचिस्तान इनके बापों ने बनाया, शिमला मुद्दे में कायर बुजदिल ने डर के मारे साइन कर दिए, बांग्लादेश इनके बापों ने बनाया, सबकी मिली जुली भगत थी ना। तो भाई पाकिस्तान, ये भारत जोड़ो यात्रा कहाँ कर रहा है? पाकिस्तान में घुसना और बांग्लादेश पहुंच और फिर यहाँ पर आ, तो यहाँ का जोड़ रहा, क्या जनता को पागल बना रहा है? बे हमारे देश के युवाओं पे 1-1 2-2 लाख के फोन है, इतने स्मार्ट है हमारे देश के युवा, नेट है, सब समझते हैं। बेरोजगार कह रहे हैं जनता बेरोजगार घूम रही है, कैसे और- दिवाली मनाएगी 22 जनवरी को जो मैं बेरोजगार बता रहा हूँ, इसका जवाब मेरे पास है। हाँ। हम है सनातनी, हाँ। कट्टर हिंदू सनातनी। हाँ। हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज हजारों हजारों सालों से, जब से सनातन है इस धरती पर, गौ माता को रोटी खिलाते आया है। अब हम देख रहे हैं, हम लोग कुत्तों को भी रोटी खिला रहे हैं, चेंटी को भी हम लोग आटा डाल रहे हैं। हम देख रहे हैं ना, अगर जो सुअर का पिल्ला बोल रहा है, सुअर का बच्चा बोल रहा है कि वहां पर कुछ बनाओ रोजगार मिलेगा, तो वो सुअर सनातनियों के घर पे पहुंच जाए, वहां पर तेरे को भी रोटी दे देंगे। तो हम लोग, हमारे उस पे कहाँ जा रहा भाई? अरे यार तुम्हारे भारत के अंदर 700-800 मस्जिद थी। शंकराचार्य जो हैं, ये इतने बड़े हमारे सनातनी धर्म की अभी बात कर रहे थे। अभी तो हमारे लिए सबसे बड़े, अगर इस कलयुग में सनातनियों के लिए सबसे गुरु जो हैं वो शंकराचार्य हैं। वो शंकराचार्य क्यों ऐसा बात हो जाए कि शंकराचार्य ही विरोध कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, देखो सुनो, मैं देश के धर्म गुरुओं से बोलना चाहता हूँ। देखो मैडम, भाई साहब बोल रहे हैं, देश के धर्म गुरु जो हैं, ये जब कहाँ चले जाते हैं, जब किसी सनातन की बहन बेटी के, मैं वो धर्म गुरुओं का सुनो, शंकराचार्यों के बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा, और ना मैं बोलूंगा। जब माता सीता का इस जिहादी ने अपमान करा था, तो ये एजेंडाधारी कहाँ चले गए थे और हमारे धर्म गुरु कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? सीता माता का अपमान करा है ना इसने। मेरा पिया घर आया, 14 साल राम जी बाहर थे, तब कहाँ गए थे? बिग बॉस जैसे बड़े शो के अंदर, जो देश की सनातन बहन बेटी बच्चे सब देख रहे, युवा देख रहे, ये जो मतलब कि दूसरों की बच्चियों के साथ गलत करता है, इस पे 2-2 मुकदमे भी लगने वाले, एक मुकदमा लग चुका है, एक मुकदमा लगने वाला है? बाइकआउट क्यों नहीं करते भाई? हमारे धर्म गुरु जो है, मेरी बात सुनो, अभी सरकार में ये एजेंडेदारी है, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये जंतर मंतर वाले हैं एजेंडाधारी। मैं बता रहा हूँ इनको, ये ऐसे मैंने बांगपंथी बहुत देखे, ये लोग उनके सपोर्ट में है, ये उनके सपोर्ट में है जो भारत की जेएनयू में खड़े होकर के बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो तुम कब निकल करके आओगे? सुनिए, तुम कब निकल के आओगे? अभी मैं बताऊं, अभी राम मंदिर का निर्माण का भाई साहब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या दर्द हो रहा है? मैं प्राण भाई साहब सुनो, उनकी प्रॉब्लम, उनका तालमेल मोदी जी से, सरकार से नहीं बैठ पा रहा, मैं नहीं बैठ पा रहा। बोलिए। नहीं है तब अभी ये बता रहे थे, अभी जिस प्रकार मैं बनारस की धरती से आता हूँ, अभी बीएचयू में इतने बड़ा विवाद हुआ। आप जाइए, आप बताइए, अभी किसी भी अगर मुजरिम को या जो भी अपराधी होता है, पुलिस उन्हें मीडिया के सामने पोस्ट करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हमने इसका विरोध करके मैं आ रहा हूँ खुद, मैं एक छात्र होने के नाते, मैं बगल में छात्र हूँ, अगर किसी भी होता है। और रही बात जिस प्रकार इन्होंने अभी बता रहा था आपकी जो जेएनयू में किसमें, आप भाई इसमें सरकार आप मुकदमे करवाइए। और सुनिए, और मैं बता रहा हूँ, भैया बोल रहे थे कि किसी बहन बेटिया जो बेचुम लड़की के साथ हुआ, क्या वो किसी की बहन बेटिया नहीं थी? क्यों नहीं इनकी सरकार है? क्यों खाली एमपी एमएलए के पीछे पड़े घर? क्यों
क्यों वो तीनों अपराधी नहीं है? आप उनके घर भी बुलडोजर भेजिए, उनको भी गिरवाइए। उस समय हाँ? आप उनकी गिरफ्तारी भी नहीं कर पाते हैं, वो खुलेआम घूमते हैं, 2 महीने तो खुलेआम घूमते हैं वो। एमपी में आके प्रचार करते हैं वहाँ वाले थे कि शंकराचार्य का, आप बताइए शंकराचार्य में क्या इशू आ रहा है? आपने उनके मठ के जो हेड है उन्होंने क्यों मना करा? आप बताइए क्या लगता है कि वो उन्होंने कहा ना कि हम नहीं जा रहे बट राम फिर भी हमारे हैं, वो फिर भी खुश हैं। आप बोलिए उन्होंने मना क्यों करा? क्या रीजन है? आपको पूरा रीजन पता है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने नहीं बोला मंदिर पूर्ण रूप से निर्माणित हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो, पर प्राण प्रतिष्ठा जब मंदिर पूर्ण रूप से निर्माणित नहीं होगा तो कैसा प्राण प्रतिष्ठा? ये ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बताया हर प्राण प्रतिष्ठा के ना अलग अलग पीछे लॉजिक होता है, किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं एमएससी चल रही है, मैं बाबा की नगरी से आता हूँ, एमएससी चल रही है योगा में, ठीक है, एमएससी चल रही है योगा में, तो हमें प्रॉपर साइंस बताया, उन्होंने प्रॉपर वीडियो में बताया, अगर प्रॉपर आपने सुनी है तो वीडियो, उन्होंने बताया कि कैसे हम मूर्ति के अंदर प्राण डाले जाते हैं, उनका मेथड अलग है प्राण डालने का। अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं अपना अलग बताता, क्योंकि वो इतने ऊपर लेवल के उन्हें दिख जाते हैं कि किस मूर्ति में भगवान है नहीं है, किस तरीके से उसमें डाला गया है। तो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये काम बुरा हो रहा है या मैं सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा है, बुरा नहीं कह रहा है कोई, प्राण प्रतिष्ठा की बात है। मतलब राम मंदिर बनने से आप खुश नहीं है? बहुत खुश है। राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? भाई जो लोग कह रहे हैं कि निमंत्रण आया है, हम ये निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, विपक्षी नेताओं के बयान आने, उनके लिए क्या कहेंगे? अब ये तो हमारे भगवान के प्रति आस्था है। मैं कब जाऊं ये कोई डिसाइड थोड़ी करेगा कि मैं 22 जनवरी को ही जाऊं। हाँ। वो तो ये तो मेरी आस्था है। जब आस्था है, जब मेरी आस्था आजकल बाबा विश्वनाथ की नगरी से आता हूँ और मेरा मन है, मैं तो हर सोमवार को और मैं हर मंगलवार को जाता हूँ संकट मोचन। तो ये तो मेरी आस्था, मैं कब जाऊं या कब न जाऊं। ना पूरी देश अगर खुशी मना रहा है, राम जी हमारे वहाँ पे इतने टाइम बाद स्थापित हो रहे हैं, अगर पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि उस दिन आप दिवाली मनाओ, दिवाली में आप सेलिब्रेट करो, बम पटाखे चलाओ, तो क्या बुरी बात है? पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो आप अब ये नहीं कह सकते पोल्यूशन है या पंजाब में पढ़ाई, अब आप दिवाली मनाइए, आप ये कह लीजिए चलो ठीक है बहुत अच्छी बात हो रही है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं मंगलवार को नहीं मनाता? ठीक है, कोई नहीं कर रहा। मैं क्या अभी दिवाली रहेगी 26 जनवरी को, तो क्या मैं 25 जनवरी को 25 जनवरी ना मैं बताऊं, ये 22 तारीख जो है ना, हर साल हर घर के आगे दिए जलने चाहिए, हर साल लड़ियां लगनी चाहिए, हर साल दिवाली बननी चाहिए, हर साल नए कपड़े भाई के तरह पहनने चाहिए। ये सालों हजारों 22 तारीख जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल वो होते हैं ना प्लैनेट्स, उनकी रोटेशन के हिसाब से डिवाइड हुई है। एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आप अच्छा ये बताइए, आप अभी भी किसी भी चीज के लिए, अगर अभी हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो ये भी मुहूर्त के हिसाब से होती है। मैं इसमें सब कुछ सही हूँ, 22 जनवरी को मैं भी, लेकिन क्या आप बताइए कि जो इस निमंत्रण कार्ड होता है कोई खरवास में बांटता है क्या? आप भाजपा के जितने भी लोग हैं वो घूम घूम के घरों में अच्छत मांग रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ तो नहीं होता है भाई साहब। ये एक प्रकार का क्या है बताइए, बुरा ये बताइए आप मुझे, आपको बुरा क्या लग रहा है? आपको नहीं आया इसलिए बुरा लग रहा है, या फिर ये कार्ड बाट भगवान अगर आ रहे हैं स्थापित होने की? मैं देता हूँ, अक्षत इसलिए पहुंचाए जा रहे हैं लोगों के घरों पे, मांगे नहीं जा रहे, पहुंचाए जा रहे हैं। हम भी अक्षत दे रहे हैं घरों का। इस देश में एक हाथ था, किसका पता लगा था? एक सेकंड मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुनो, ये क्या बोलना चाह रहे हैं मैं इनकी बात नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूँ। हमारे देश में ना, एक बार सुनो तो सही भाई, खड़े तो रहो 1 मिनट के लिए, मैं बता रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो मैडम, 1 सेकंड करके। अक्षत इसलिए पहुंचाए जा रहे हैं कि हमारे देश में जब बम ब्लास्ट होता था ना, सीपी, ठीक है, तो पता लगता था किसी का हाथ है इसके पीछे। जब अक्षरधाम पे बम ब्लास्ट हुआ था ना, तो पता लगा था किसी का हाथ है। मणिपुर में इतने दिन से 6 महीने तक प्रधानमंत्री शांत थे। मैं माँ के सीएम मुख्यमंत्री कोई भी है, चेंज करे बीजेपी, मैं बीजेपी तत्काल चेंज करे, ये मैं बता रहा हूँ। पता लगा था कि हाथ है। जब कश्मीर और बंगाल के अंदर बम पड़ते थे ना, तो पता लगता था किसी का हाथ है। तो देश के सनातनियों ने उस हाथ, पता लगा कि ये जो हाथ है ना, ये आतंकवादियों का हाथ है, उस हाथ का सुपड़ा साफ कर दिया भारत में। 9 साल में सबसे ज्यादा देश में सैनिक शहीद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको जहां मैंने आपको क्या बताया था? इस देश का जिन्होंने गजबाए हिंद करा,
नाड़े उतार करके ले गए हमारे सैनिकों के, कोई सम्मान नहीं मिलता तो उनको। ये वो एजेंडाधारी है, मैं बता रहा सैनिकों के हूँ, नाम पे वोट मांगा जाता है। मैं बता रहा हूँ, ये वो है, मैं बता रहा हूँ, हाथ था, ये वो हाथ था जैसा हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, हाँ। पुलवामा जैसा हमला हो रहा है, तो ये उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि उसका विरोध कर रहे हैं, इनसे ये तो पूछ लो। मैं सैनिकों के नाम पे वोट मांगा जाता है इस देश में। जिस कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का नाम वक्फ बोर्ड बना दिया, इस देश में तीसरी बड़ी जगह बना दी, इन एजेंडेधारियों से उसकी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि ये क्या है, इनका हाथ है, हाथ। ये वो एजेंडेधारी है, भैया इस मेरा देश का गजबाए हिंद करने का काम कर रही है कांग्रेस, सुनिए। क्योंकि इनका हाथ है इसके, ये हाथ वाले हैं, इनका सुपड़ा साफ होना भैया चाहिए। हम कर रहे हैं, अब हमारे पास हाथ नहीं, आपके पास सब कुछ, आप पूरा शरीर लगा लीजिए। मैं कर रहा हूँ, अभी तो हमारे यहाँ जब चुनाव आता है तो हमारे यहाँ किसी ना किसी के यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। अब तो 9 साल से हमारा, आप पूरा शरीर लगा के आप दिखा दीजिए ना कि जी, हाँ। तभी शरीर को लगा दिया, थोड़े से हाथ ही लगाए, धारा 370 राम मंदिर मुद्दा लगा तो दिया, पता लग रही थी इनसे। राम मंदिर किसने बना? एक मिनट सुनिए, हाँ, राम मंदिर किसने बना? मोदी जी ने बना, सुप्रीम कोर्ट ने बना। अरे मेरी बात सुनो जी, बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनो, अरे हट जाओ ना, मेरी बात सुनो। ऐसे तैसे कर रहा था, ये वो है जिनका हाथ था, सुनो, इन्हीं का हाथ था, ये वही एजेंडेधारी है। मेरी बात सुनो, ये दिखा रहे जब हमारी बहन बेटियों के 35 टुकड़े होते हैं, इसीलिए बेचू कर रहे हैं, ये बांगपंथी है, कॉलेजेस के बांगपंथी, जो जेएनयू और बीएचयू में बैठे बांगपंथी एजेंडाधारी। बेचू की लड़कियों के साथ, इसीलिए बेचू की बहन के साथ होता है। मेरी बात 2 महीने तक अपराधी घूमता है। इनकी बहन बेटी को ओ भाई साहब सुनो सुनो, इनकी भी एजेंडाधारियों की, ओ अंकल सुनो तो सही, अंकल सुनो तो सही, जंतर मंतर पे धरना दिया, हमारे देश की बात है, सुनो सुनो, मेरी बात सुन लो, जो बहन बेटी ये बोक का है बुज़दिल हिंदू है, ये बोक का है बुज़दिल हिंदू है। अगर इनकी बहन का भी बलात्कार करेंगे ना, अगर कोई जिहादी इनकी बहन का बलात्कार करेगा ना, ये मुल्ला कटमुल्ला जिहादी भी नहीं बोल सकते उसको, ये बोक का है बुज़दिल हिंदू है। और हम हिंदू ही नहीं है, कट्टर हिंदू है। 2 महीने और तक, ये इसीलिए 2 महीने तक, इसीलिए 2 महीने तक, इसीलिए 2 महीने तक अपराधी बाहर घूमते हैं। 2 महीने तक अपराधी बाहर, अब तो बिल्डोजर भी चल रहा है, पता नहीं, इसीलिए 2 महीने, अब तो बिल्डोजर भी चल रहा है, इसीलिए बिल्डोजर भी चल रहा है।